फेमस सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों पूरे देश में अपने शो कर रहे हैं, लेकिन जिन जिन शहरों में शो हैं वहां फैंस तो उमड़ ही रहे हैं भारी तादाद में, लेकिन साथ साथ कुछ मुश्किलें भी उनके साथ चल रही हैं। पहले तेलंगाना में और अब चंडीगढ़ में उनका शो है 14 दिसंबर को। उससे पहले चंडीगढ़ का जो चाइल्ड राइट कमीशन है उसने एक एडवाइजरी दी है दिलजीत दोसांझ और उनके प्रमोटर्स और उनके मैनेजर को। मेरे हाथ में एक आप जो ये पत्र देख रहे हैं, लेटर देख रहे हैं, ये है चाइल्ड राइट कमीशन चंडीगढ़ का, प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट। क्या एडवाइजरी दी है, किसने ये रिप्रेजेंटेशन दी थी, हम आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल मेरे साथ पंडित राव धरेनवर हैं जो दिलजीत दोसांझ से काफी सिंगर्स को समय समय पर इस तरह के मुश्किलों में डालते रहते हैं। मैं मुश्किल वर्ड यूज कर रहा हूं पंडित जी। मुश्किल नहीं है जी, मैं तो उनको सही जगह पे ला रहा हूँ। एक मैं शिक्षक हूँ, समाज शास्त्र पढ़ाता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। ना सिर्फ मेरा क्लास के बच्चे, बाहर जो समाज में हैं उनको भी ठीक करना मेरा फर्ज है। उनको सही जगह पे इसलिए ला रहा हूँ कि जो गाने में शराब को उत्सत होती हो, जे बिचो फिल्म लबिया वो गाना गाता हो और वो गाना गाते कि पंच तारे ठेके गाता हो, उनको छोड़ के अगर बाबा नानक का गाना गाने के लिए बोलता हूँ, भक्ति का गाना गाने के लिए बोलता हूँ, देश भक्ति के बारे में गाना बोलता हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको सही जगह पे ला। नहीं, इसकी बात की जाए, आपने जो चाइल्ड राइट्स कमीशन को अपने रिप्रेजेंटेशन दी थी, इसके मैं कुछ बिंदुओं की बात करें। इसमें लिखा गया है कि पटियाला पैग नहीं गाएंगे, पंचतारा नहीं गाएंगे और शब्दों का हेर फेर भी नहीं करेंगे, और इसके अलावा 25 साल से जो कम यंगस्टर्स हैं उनको शराब सर्व नहीं होगी, बच्चों को स्टेज पर नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि काफी हैवी साउंड होता है। तेलंगाना में भी आपने सिमिलर इस तरह की ही एक शिकायत वहां पे भेजी थी। अब चाइल्ड राइट कमीशन ने भी उनको कह दिया है, लेकिन सवाल यह है, दिलजीत ने भी कहा था कि अगर मेरे शराब गाने से लोग उत्साहित हो तो शराब तो सदियों से चल रही है। शराब सदियों तो चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको गुणगान करोगे। सदियों से तो सती प्रथा भी चल रही थी, क्या आप उसको गुणगान करके गा के दिखाओ। सदियों से जाति प्रथा भी चल रही थी, जाति प्रथा को उत्साहित करते हुए गाना गा के दिखाओ। नहीं गा सकते क्योंकि कानून है सर। ऐसे ही आप उत्साहित गा के शराब को, ड्रग्स को नहीं गा सकते, वायलेंस को नहीं गा सकते, क्योंकि 22/7/2019 को माननीय हाईकोर्ट ने मेरे केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया, ऐसे गाना ना गाओ। माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कहते नोटिस निकाल के कि ना गाओ, माननीय डीजीपी पंजाब कहते नोटिस निकाल के ना गाओ, फिर क्यों गाते हैं जी? तो सिंगर अभी करण औजला भी तो गा के गए हैं गाने यहाँ पर। नहीं, करण औजला जो मैं 6 लिखे थे उसमें 5 गाने वो नहीं गाए, एक गाना गा गए। ये गाने वो हो सकता फ्लो में गाए, लेकिन टाइटल गा के छोड़ दिया, कान पकड़ ले। लाइव शो देखिए आप। कहने का मतलब है मैं सम्मान करता हूँ करण औजले का, उन्होंने 5 गाना नहीं गाया महाराज, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। दिलजीत दोसांझ साहब ने, उनको हमने विनती की थी तेलंगाना में उन्होंने चालाकी दिखा के वो शब्दों को तोड़ मरोड़ करके अगर गा रहे हैं, बच्चे तो नीचे खड़े हैं, वो सदियों से सुन रहे हैं, पटियाला पैग लाज छड़ीदा उसी पे गाएंगे, वो उसी पे नाचे उन्होंने, मेरे पास वीडियो है। कहने का मतलब है आप चंडीगढ़ में जब आएंगे समझदारी दिखाइए। ये चंडीगढ़ है, ये पंजाब के राजधानी है, यहाँ पे चंडी माता भी है, यहाँ पे बंदा सिंह बहादुर भी है, यहाँ पे 4 साहबजादे भी है। इसलिए आप ऐसे गाने नहीं गा सकते। अगर गाओगे, माननीय मुख्यमंत्री नहीं, माननीय डीजीपी नहीं, माननीय हमारा आईजीपी बैठे हैं राजकुमार सिंह जी, वो कार्रवाई करेंगे। उनको भी मैं कंप्लेंट दिया हूँ। और शिप्रा बंसल जी कमाल के है, चाइल्ड राइट कमीशन कमाल के अधिकारी, वो कार्रवाई करेंगे। नहीं तो क्या आपके मैनेजर से बात हुई दिलजीत के कभी, या इनके सिंगरों से मैनेजर से जब आप नोटिस भेजते? मैं कभी बात नहीं करता हूँ जी, वो गलत सोचते होंगे। मैं कभी उनको अप्रोच नहीं करता हूँ, मैं उनको अप्रोच करता हूँ जो अधिकार है, जो अधिकारी से काम कराते, जैसे कमीशन हो, जैसे डीजीपी हो, आईजी हो, जैसे हमारा मुख्यमंत्री हो, माननीय मुख्यमंत्री हो, उनको मैं अप्रोच करता हूँ, वो करते हैं मेरा काम। हर जगह पे नोटिस निकाला और निकालेंगे। तो कभी मुंबई वालों के बॉलीवुड में जाके आपने किया ये वो यही कहते हैं ना सिंगर के हमारे खिलाफ ही क्यों? जानवर जैसी फिल्म में सारा वायलेंस पे डिपेंड है, इतनी बॉलीवुड की मूवी बनती है जिसमें इतनी हिंसा दिखाई जाती है, वहां पर क्यों नहीं जाते पंडित जी? महाराज, पुष्पा 2 रिलीज हुआ 5 तारीख को दिसंबर को। मैंने 22 नवंबर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को प्रसन्न जोशी को कंप्लेंट पाया कि इस गाने में गलत शब्दों को प्रयोग किया है तेलुगु भाषा में, मूल तेलुगु है वो, और बहुत वायलेंस है, ऐसे वायलेंस सीन्स को नहीं दिखाना चाहिए। उन्होंने मेरा कंप्लेंट के आधार पे कुछ वायलेंस सीन को हटा दिया,
हटाया? यस सर, उसके पास नोटिस है, उस हटाए सीन आपको के जवाब आया उनका? जवाब नहीं आए, लेकिन उन्होंने सीन हटाने के लिए फिल्म निर्देशक को नोटिस दिया, उन्होंने हटाया, फिर रिलीज हुआ। मैं किसी को नहीं बख्शता, ना सिर्फ हमारा कर्नाटक के यश KGF का एक्टर, उनको भी नोटिस निकाला हमने। मैं सिर्फ पंजाब के गायक नहीं, देश के हर जगह पे जो भी हमारा देश की सभ्याचार, हमारा संस्कृति को भंग करने के लिए कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करता हूँ। तो अभी 14 को है, पूरा नजर रहेंगे आप शो पे कि क्या गा रहे हैं क्या नहीं? महाराज पूरा नजर रखा जाएगा, ना सिर्फ मैं, शिप्रा बंसल मैडम कमाल के हैं, हमारा मानयोग SSP मैडम कमाल के हैं, सरदार ही नहीं है वो काम करेंगे, हमारा IG राजकुमार सिंह जी कमाल के हैं, वो काम करेंगे। मुझे लगता है दिलजीत दोसांझ साहब को समझदारी दिखाना चाहिए। मैं सम्मान करता हूँ, वो कमाल के है, समझदार है, लेकिन समझदारी इसमें होगी कि ये गाना छोड़ो, अच्छे गाना गाओ, देशभक्ति, देश की एकता की। वो भी तो गाते हैं, नानक का भी गाना गाया और मंदिर गुरुद्वारे में सब जगह जाते हैं, लेकिन एक सिंगर सिर्फ भक्ति के सॉन्ग ही नहीं गा सकता ना। भक्ति का क्यों नहीं गा सकते महाराज? भक्ति पे यहाँ पे नचाया दुनिया को, बाबा नानक नहीं नचाया? नहीं, वो गाते हैं, सारे सिंगर गाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे के पूरा एक सिंगर को बाकी जो क्राउड है, अब इतनी दुनिया भी देखने जा रही है, वो भी तो परिवार है, उनके परिवार भी तो भक्ति करते होंगे। परिवार करते होंगे, लेकिन बच्चे तो वहाँ पे गलत गाने पे नाच रहे हैं सर। पटियाला पेग, पंचतारे ठेके, जे बिचो फीम लबिया, ऐसे नौजवानों को आप भक्ति का गाने पे नहीं चाह सकते। वो खुद दिलजीत दोसांझ साहब कहते हैं, मैंने शिव बाबा के बारे में गाना गाया, मैं बाबा नानक के बारे में। मैं कहता हूँ आप मंच पे तो गाओ शिव बाबा का गाने, सारे शिव बाबा का नाचेंगे, बच्चे हम जुड़ेंगे भक्ति के साथ। मैं ये विनती करता हूँ, सच्चे गाने गाए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो पंडित राव ने जो ये अपनी कंप्लेंट दी थी चाइल्ड राइट कमीशन को, यही फिर से आपको दिखा रहे हैं कि चाइल्ड राइट कमीशन ने अभी एडवाइजरी जारी कर दी है दिलजीत दोसांझ और उनकी टीम को। 14 दिसंबर को चंडीगढ़ में शो होने जा रहा है और इसके बाद AP ढिल्लो का भी शो है। कुछ इस तरह की कंप्लेंट मैं अभी पहले बता देता हूं कि पंडित राव की तरफ से जा चुकी होगी या जाने वाली होगी। पूछ भी लेते हैं, AP ढिल्लो के लिए भी तैयारी है? बिल्कुल सर, मैंने कहा था कि उनकी तैयारी है और ये तैयारी है। बिल्कुल ऑलरेडी नोटिस दिए हैं, उनको भी सेम यही दिया। एक गाना उनका आपत्तिजनक है। कौन से वाला? जो सलमान खान का है, उनका साथ वायलेंट बहुत है सर, वो गाना नहीं गाएंगे, मुझे पक्का है। बाकी गाना ठीक है उनका जी। तो इन्होंने पहले ही, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद दिलजीत के बाद AP ढिल्लो का भी शो होने वाला है, उसके लिए भी नोटिस दे दिया। तो ये इनका कहना है कि पंजाबी सिंगर नहीं, मैं तो बॉलीवुड में चाहे पुष्पा 2 की बात करें, उसके गाने के लिए भी नोटिस दिया है। अब देखना होगा कि दिलजीत दोसांझ 14 दिसंबर को होने वाले शो में इन गानों का जिक्र आता है या नहीं आता है, या ये जो एडवाइजरी है वो कितनी वहां पर अमल में लाई जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ उमेश शर्मा, News 18 चंडीगढ़।